वेरी वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण का मई मंथ का करंट अफेयर को कवर करेंगे। इससे के पहले मैं सभी को बता देना चाहता हूँ कि करंट अफेयर जो है कोई भी एग्ज़ाम हो, खासकर कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही भूमिका निभाता है स्कोर गेन करने के लिए। तो करंट अफेयर का कोई भी पत्रिका पढ़ सकते हैं। मैं इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर का मई मंथ का इसमें करंट अफेयर कवर करूँगा। और मई मंथ आगे भी ये फर्स्ट प्रतियोगिता दर्पण का मई मंथ का वीडियो है। इसके आगे हर मंथ का और आगे हर एक मंथली ईयर वाइज आगे चलेगा। तो आज का वीडियो में स्टार्ट करते बिना समय गवाए मई मंथ का करंट अफेयर जानेंगे। इसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए अब बिना समय गंवाए इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर, राष्ट्रीय करंट अफेयर जानेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। इसको टॉपिक बाय टॉपिक फिर हम लोग जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय फिर कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें कवर करेंगे नियुक्ति पुरस्कार और निधन विविध, नियुक्ति पुरस्कार निधन विविध, इसको जानेंगे। फिर आगे इसमें जानेंगे खेलकूद के बारे में जानेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। उसके बाद हम आगे जानेंगे खेलकूद। तो आइए शुरू से जानते हैं और कवर करते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग को जानना है, पढ़ना है। तो पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर में आते हैं। हम लोग को पढ़ना है राष्ट्रीय करंट अफेयर। पहला पॉइंट है पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव जो है 2 चरणों में संपन्न हुआ, जबकि असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी में एक चरण में संपन्न हुआ। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल को जो विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ, तो 2 चरण में। असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी में एक चरण में जो है ये संपन्न हुआ, एक चरण में संपन्न हुआ। सुवेंदु जो है सुवेंदु जो बंगाल में भाजपा का पहला मुख्यमंत्री बना। बंगाल में जो चुनाव हुआ तो उसका मुख्यमंत्री कौन बने, तो सुवेंदु। बंगाल का वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आर.एन. रवि। जिस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होता है उसका मुख्यमंत्री और कौन सा राज्यपाल है, बहुत उम्मीद होता है पूछने के लिए। तो बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु और राज्यपाल कौन हुए, आर.एन. रवि। कांग्रेस का नेतृत्व वाली यूडीएफ, इसको फुल फॉर्म बोलते हैं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, गठबंधन को जीत मिला। और एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया गया। और केरल का नया मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, वी.डी. सतीशन जो है केरल का नया मुख्यमंत्री बन गए हैं। उसके बाद आते असम में जो बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। कौन मुख्यमंत्री बने, हेमंत बिस्वा शर्मा। कैवा बार मुख्यमंत्री बने, 16वीं बार जो है मुख्यमंत्री पद का जो है शपथ लिया है। कितनी बार बने हैं, तो लगातार जो तीसरा बार बन गए हैं।
और कैवा मुख्यमंत्री बने, 16वां बार मुख्यमंत्री पद का जो है ये शपथ लिए। तमिलनाडु खासकर विधानसभा चुनाव था बहुत ही पॉपुलर रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता राजनेता कौन है, सी जोसेफ विजय का पार्टी टीवी के तमिलनाडु पैट्री कझगम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और सरकार बनाया विजय थलापति। इसमें से टीवी के कितना वोट मिला है, 108, डीएमके को वोट मिला है 59, एआईडीएमके को कितना मिला है 47, आईएनसी को मिला 5 सीट। तो टीवीके को जो बहुत भारी बहुमत 108 सीट से जो जीता है विजय थलापति ने। अब आते हैं चुनाव पुदुचेरी का चुनाव। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने जीत हासिल किया है। एनडीए को 30 में से 18 सीट ये जीता है। एआईएनआरसी नेता एन रंगास्वामी फिर से ये मुख्यमंत्री बन गया है और उन्होंने रिकॉर्ड 5वीं बार जो शपथ लिया है और ये एन रंगास्वामी जो है पुदुचेरी का मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है। इसके आगे हम लोग जानते हैं, अगला पॉइंट है द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्वदेश में बना है लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में पायलट यूनिफॉर्म में सह पायलट के रूप में उड़ान भरी। पायलट यूनिफॉर्म पहनकर जो सह पायलट के रूप में उड़ान भरा है। पनडुब्बी रोधी पोत आइनस अंजदीप इसका थोड़ा सा कहाँ चला गया PDF, इसका PDF थोड़ा सा निकालते हैं, थोड़ा सा ये यहाँ रहा। ये हम लोग थे पनडुब्बी रोधी आइनस अंजदीप जो है ये नौसेना में शामिल हुआ। कहाँ पर इसको कमीशन किया गया है, चेन्नई बंदरगाह में उसको कमीशन किया गया है। ओमान तक समुद्री यात्रा के पश्चात भारतीय नौसेना के नौकायान पोत आइनस कॉन्डियन को सुरक्षित वापसी कर लिया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग याद रखेंगे कि ओमान तक समुद्री यात्रा किया है। उसके बाद भारतीय नौसेना का नौकायान जिसका नाम है आइनस कॉन्डिन को सुरक्षित जो है वापस किया गया। इसके बारे में हम लोग और जानेंगे पॉइंट कि 5वीं शताब्दी की प्राचीन भारतीय तकनीक का उपयोग करके पाल विधि से ये जो बनाया गया है। और इसमें जानना है क्या कि बिना किसी धातु या कील का इस्तेमाल करके लकड़ी के तख्तों को नारियल के रेशों को सील कर बनाया गया है। बिना किसी धातु या कील का इस्तेमाल करके लकड़ी के तख्तों को नारियल के रेशों से सील कर बनाया गया है और पाल विधि का उपयोग किया गया है। अजंता के गुफाओं में एक भित्ति चित्र पर आधारित डिजाइन है। किस पर डिजाइन आधारित है, अजंता का गुफा पर एक भित्ति चित्र जो है उसी पर आधारित ये है भित्ति चित्र। और इसमें क्या जानना है कि इसका नामकरण कहाँ से किया गया, तो 1ली सदी का प्राचीन भारतीय नाविक कौंडिन्य के नाम पर ही किया गया है। यही बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। अनुसूचित जाति के किसी हिंदू, सिख
अथवा बौद्ध द्वारा कोई अन्य धर्म अपनाने से सुप्रीम कोर्ट का दर्जा समाप्त हो जाएगा। ये जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसला किया गया। एससी का दर्जा समाप्त किया जाएगा। एससी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के किसी हिंदू, सिख अथवा बौद्ध द्वारा कोई अन्य धर्म अपनाने से एससी का दर्जा समाप्त किया जाएगा। ये कौन फैसले दिए थे? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय इसका फैसला दिए। सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने यह फैसला सुनाया। ये भी पूछा जा सकता है कि ये फैसला जो किस पीठ ने सुनाया, तो सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मनमोहन के पीठ ने यह फैसला जो है सुनाया। ये फैसला कहाँ से लिया गया है? तो ये जो फैसला है, ये फैसला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मई 2025 में एक फैसला के विरुद्ध धर्मांतरण कर ईसाई पादरी बने चिंतता आनंद की याचिका पर जो ये सुनाया गया है, उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला सुनाया। अगला पॉइंट को हम लोग जानेंगे। दंत चिकित्सक और शिक्षा में सुधार के लिए डेंटल काउंसिल के स्थान पर अब इसका नाम नेशनल डेंटल कमीशन किया गया। पहले इसका नाम डेंटल काउंसिल था और उसके स्थान पर नेशनल डेंटल कमीशन किया गया। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कलिंजर किला के पहाड़ी क्षेत्र को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भू पुरातत्व स्थल घोषित किया। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के पश्चात अफ्रीकी देश बोत्सवाना से लाए गए 9 चीता। पूछा जाता है कहाँ से 9 चीता लाया गया? तो अफ्रीकी देश बोत्सवाना। इससे पहले नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीता लाया गया था। पंजाब में महिलाओं के लिए नई मुख्यमंत्री मावा धीमा सत्कार योजना जो चलाया गया, मावा धीमा सत्कार योजना चलाया गया। किस राज्य के द्वारा? तो पंजाब सरकार के द्वारा। इसमें किस चीज़ का प्रावधान किया गया है? तो इसमें प्रावधान किया गया है सभी पात्र महिलाओं को 1,000 प्रतिमाह मिलेगा, जो इसके लिए पात्र होगा योजना के लिए, और 9300 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। 2026 से 27 के बजट में इसमें प्रावधान किया गया है। ये हम लोग का राष्ट्रीय से संबंधित कुछ बिंदु था। और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय में जानेंगे कौन सा पॉइंट हम लोग को पढ़ना चाहिए, कैसे हम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय से जानेंगे। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल छाए। ईरान और अमेरिका और इजराइल को जो ये विश्व युद्ध हुआ, इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या क्या संकट छाया, क्या क्या हम लोग का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। गैस का समस्या हुआ, पेट्रोल का समस्या हुआ। तो इसमें क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, उसे जानेंगे। 28 फरवरी 2026 से शुरू हुई इस भीषण लड़ाई में संपूर्ण विश्व में खनिज तेल और गैस सहित अधिकांश उत्पाद आपूर्ति जो है लड़खड़ा दिया। कभी शुरू हुई लड़ाई? तो 28 फरवरी 2026। इसमें अमेरिका द्वारा चलाया गया कौन सा ऑपरेशन है? अमेरिका कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इजराइल द्वारा कौन सा चलाया गया ऑपरेशन? तो ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन राइजिंग लायन ये पूछा जा सकता है कि अमेरिका द्वारा जो है कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और इजराइल द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लायन। उसके बाद इसमें ईरानी सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली
खामेनी का मृत्यु हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट है। अयतुल्लाह अली खामेनी बहुत ही चर्चित रहा, ईरानी सर्वोच्च नेता, इसका मृत्यु हो गया। मृत्यु के बाद उन्हीं के पुत्र मुज्तबा खामेनी को ही सर्वोच्च नेता चुने जाने की बात की गई थी। तो उसके बाद कौन सा नेता रहेगा? तो मुज्तबा खामेनी, जो अयतुल्लाह खामेनी का ही पुत्र है। ईरान के एक महत्वपूर्ण तेल मार्ग होर्मुज जलमरुस्थल, बहुत इम्पोर्टेंट है। होर्मुज जलमरुस्थल को रास्ते से तेल आता था, उस परिवहन में लगभग बंद कर दिया गया, जिससे भारत सहित अधिकांश देश में तेल और गैस संकट जो है उत्पन्न हो गया। इस कारण से अभी भी गैस जो है भारत में महंगा हो गया है, और वो कम लेने का नाम नहीं है कि कम होगा। अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के युवा नेता बलेंद्र शाह जो है नेपाल का नए मुख्यमंत्री बने। नेपाल के नए मुख्यमंत्री कौन बना? नेपाल का प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बलेंद्र शाह जो है नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ लिए हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की भारत यात्रा। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब जो भारत की यात्रा की है, जिसमें राष्ट्रपति के रूप में इनकी पहली ही भारत यात्रा थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि नई दिल्ली में संपन्न रायसीना संवाद में भाग लेना। मुख्य अतिथि के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में अलेक्जेंडर स्टब जो है ये थे। और इन्हें भारत आने पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पाल्मा हवाई अड्डा दिल्ली में है, उनका स्वागत किया गया। अब उसी में विदेश राज्य मंत्री प्रीतिवर्धन सिंह ने जो है इसका स्वागत किया। रायसीना संवाद जो है ये 11वां रायसीना संवाद रहा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इनका स्वागत किया गया था। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी ने भी भारत की यात्रा किया है। हथियार की खरीद में भारत का विश्व में यूक्रेन के पश्चात दूसरा है। पहला यूक्रेन है, दूसरा जो है भारत जो है हथियार खरीद में दूसरा स्थान पर बरकरार है। अमेरिका हथियार का सबसे बड़ा विक्रेता, सबसे ज़्यादा बेचने वाला विक्रेता, इसका रिपोर्ट है ये, स्वीडिश संस्था सिपरी का ये रिपोर्ट है। इसमें जानेंगे कि पहला रैंक किसका है, दूसरा रैंक किसका है, तीसरा रैंक किसका है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। हथियार के आयातक राष्ट्र जो सबसे ज़्यादा आयात करते हैं, तो फर्स्ट पे तो यूक्रेन, सेकेंड पर भारत, तीसरा पर सऊदी अरब। इस तीनों में से किसी भी एग्जाम में पूछेगा तो 3 से पूछेगा। भारत जो सेकंड नंबर पर है, पहला यूक्रेन और तीसरा सऊदी अरब। फिर हथियार का निर्यातक राष्ट्र सबसे ज़्यादा बेचता कौन है, तो सबसे फर्स्ट नंबर अमेरिका, दूसरा पर फ्रांस, तीसरा पर रूस। पहला पर अमेरिका, दूसरा रूस, दूसरा फ्रांस और तीसरा रूस। फिर एक पॉइंट हो गया, इटली में न्यायिक सुधारों के लिए जनमत संग्रह में जॉर्जिया मेलोनी सरकार की पराजय हो गया। जनमत संग्रह के आधार पर हाल में ही इटली का जो है जॉर्ज मेलोनी, उसका सरकार का पराजय हार गया। अब अगला पॉइंट को जानेंगे हम लोग। ये हम लोग का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाप्त हो गया। अब हम लोग जानेंगे नियुक्ति, पुरस्कार, निधन और विविध। नियुक्ति, पुरस्कार, निधन और विविध, इसमें जानेंगे हम लोग।
क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है। तो 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल उपराज्यपाल के रूप नियुक्त किया गया। हमेशा ये जो है बीच बीच में देखा जाता है कि यहाँ का राज्यपाल को उस दूसरे राज्य में हस्तांतरण किया गया तथा किसी को कार्यभार भी दिया जाता है। छोटा राज्य है तो दोनों मिला के एक का एक कार्यभार दिया जाता है। तो हाल ही में 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो है ऐसा काम किया गया है। तो बहुत ही चांस रहता है कि 9 राज्य का कौन कौन सा राज्यपाल उपराज्यपाल बना है उसे याद करना। इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आइए जानते हैं 9 राज्यों में कौन से नए राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल रहे विनय कुमार। दिल्ली के उपराज्यपाल पहले विनय कुमार को अब लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया। दिल्ली से इसको लाया गया कहाँ? दिल्ली से लाया गया इसको लद्दाख। दिल्ली का उपराज्यपाल था विनय कुमार, जो अब लद्दाख का जो है इसमें स्थानांतरण किया गया है। तो दिल्ली का उपराज्यपाल दिल्ली से लद्दाख आ गया। तो दिल्ली का उपराज्यपाल कौन बना? तो तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू दिल्ली का बन गया। और दिल्ली में पहले था यही, अब इसको ला गया कहाँ? लद्दाख में। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता को अब हिमाचल प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। लद्दाख का उपराज्यपाल था कविंदर गुप्ता, जो हिमाचल प्रदेश का उपराज्यपाल ये नियुक्त किया गया। उसके बाद तेलंगाना का जानेंगे। तेलंगाना राज्य का कौन राज्यपाल बने? तो शिव प्रकाश शुक्ला। तेलंगाना का राज्यपाल कौन बने? शिव प्रकाश शुक्ला। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। RN रवि जो कि जाने थे पश्चिम बंगाल का सुवेंदु जो था मुख्यमंत्री बना था, और राज्यपाल कौन थे? RN रवि। तो तमिलनाडु का राज्यपाल था RN रवि, जो कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल था शिव प्रताप शुक्ला, जो कि तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तेलंगाना का राज्यपाल जिष्णु देव शर्मा को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तेलंगाना का राज्यपाल था जिष्णु देव शर्मा, उसको महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया। नागालैंड का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया। बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया सैयद अता हसनैन को। सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल। और नागालैंड का नंद किशोर शर्मा। ना से नागालैंड ना से नंद किशोर शर्मा। केरल का राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल का कार्यभार अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा गया। केरल का राज्यपाल था कौन? राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर। वो तो केरल का है ही, इसके साथ साथ ही तमिलनाडु का राज्यपाल का कार्यभार भी इसे सौंपा गया है। अब खेल कूद उनको जानेंगे, लेकिन उससे पहले इसी में कुछ अवार्ड पुरस्कार संबंधित है, उसको जानते हैं। उसके बाद क्रिकेट के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए BCCI द्वारा नमन पुरस्कार 2026 घोषित किया गया, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, कर्नल CK नायडू पुरस्कार, इसी का दूसरा नाम है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, और कर्नल CK नायडू पुरस्कार किसे मिला? रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार या फिर कर्नल CK नायडू पुरस्कार किसे दिया गया? रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर ओमेन में किसे दिया है? मिताली राज। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मेन में पुरुष में किसे दिया? शुभमन गिल को दिया गया। ऑस्कर पुरस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट। ऑस्कर से कंफर्म मतलब एक क्वेश्चन रहता है, ये किस्मत ज़्यादा ख़राब रहे तो क्वेश्चन नहीं आ सकता है, लेकिन ऑस्कर पुरस्कार से एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चन देखा जाता है।
ऑस्कर पुरस्कार 2026। इसमें जानते हैं किसको कौन सा पुरस्कार मिला। सबसे पहले ये ऑस्कर पुरस्कार कीमत था तो 98 एकेडमिक अवार्ड ये था। इसका प्रचलित नाम ऑस्कर पुरस्कार बोलते हैं, इसी को एकेडमिक अवार्ड भी कहा जाता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ तो लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में। इस वर्ष सर्वाधिक पुरस्कार पॉल थॉमसन एंडरसन द्वारा निर्देशित फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला। कुल कितना सर्वाधिक, मतलब 6 पुरस्कार सिर्फ यही लिया है, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल ऑफ अनदर किसे दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सबसे अच्छा फिल्म वन बैटल ऑफ अनदर। इसका निर्देशक कौन है, पॉल थॉमस एंडरसन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, पॉल थॉमस एंडरसन। फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, दोनों इसी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। फिल्म हो गया वन बैटल आफ्टर अनदर, इसका निर्देशक कौन है तो पॉल थॉमस एंडरसन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है तो यही है, पॉल थॉमस एंडरसन। किस फिल्म के लिए दिया गया था, वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे दिया गया, माइकल बी जॉर्डन। किस फिल्म के लिए, सिनर्स। किस फिल्म के लिए दिया तो सिनर्स, माइकल बी जॉर्डन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जेसी बकले। किस फिल्म के लिए, हैमनेट। जेसी बकले को दिया गया किस फिल्म के लिए तो हैमनेट। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए किसे दिया गया, ऑल द एम्प्टी रूम्स। एम्प्टी मतलब ख़त्म जो हो गया रूम्स, वो ऑल द एम्प्टी रूम्स। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए सिखाया दिया ओरिजिनल स्कोर। सर्वश्रेष्ठ संगीत में ओरिजिनल सॉन्ग। सर्वश्रेष्ठ संगीत में ओरिजिनल स्कोर में सिनर्स, और सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल सॉन्ग में गोल्डन को दिया गया। किस फिल्म के लिए दिया गया तो फिल्म केपॉप डोमेन हंटर्स के लिए दिया सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग गोल्डन को। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग के लिए दिया गया वन बैटल आफ्टर अनदर। कुल 6 पुरस्कार ये जीते ऑस्कर में। सर्वश्रेष्ठ कस्टम डिजाइनर में फ्रैंकेनस्टीन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ कस्टम डिजाइनर में। इसमें भारत का कौन सा फिल्म दिया गया, किस अभिनेत्री को तो भारत के इसमें कौन सा किसी भी फिल्म अभिनेता को नहीं दिया गया, लेकिन भारत की ओर से करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन का बना फिल्म होम बाउंड को 98 ऑस्कर के लिए नामित किया गया। इससे मतलब चुना गया था। कौन सा फिल्म, होम बाउंड। करण जौहर का जो धर्मा प्रोडक्शन का एक बना फिल्म था होम बाउंड, इसी को है 98 ऑस्कर पुरस्कार के लिए जो है चुना गया। तमिल कवि या गीतकार वीरमुथु रामास्वामी का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 मिला। ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो किसे दिया गया, वीरमुथु रंगास्वामी जो कहाँ के हैं तो तमिल का है, तमिल कवि है और गीतकार है। 2025 का ऑस्कर मिला इसे। अब हम लोग जानेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जो है 2026 के लिए 2025 फिल्मों को देख कर दिया गया। तो इसमें से बहुत सारा दिया जाता है, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट इसको जानेंगे। जैसे असमी क्षेत्र में किसे दिया गया, बंगाली क्षेत्र में किसे दिया गया, अंग्रेजी क्षेत्र में किसे, हिंदी क्षेत्र में किसे, उर्दू क्षेत्र में किसे गया। खास कर ये हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू
ज़्यादातर पूछा जाता है, लेकिन 2 और ऐड कर लेंगे। अगर पूछने लगे तो इससे ज़रूर पूछा जाएगा। तो आइए जानते हैं। असमिया भाषा में असमिया क्षेत्र में दिया गया, ये हो गया भाषा, ये हो गया पुरस्कृत कृति या रचना और पुरस्कृत लेखक। तो असमिया भाषा में जो है, इसको फिर से थोड़ा सा कर्सर गड़बड़ा गया है, इसको फिर से हम लोग लाते हैं यहाँ से। ये रहा, हम जानते हैं। हाँ, तो ये हम लोग का भाषा था, ये पुरस्कृत कृति या रचना है, ये पुरस्कृत लेखक जिसे दिया गया। तो असमिया भाषा में जो दिया गया, करही खेलर साधु, ये क्या है? तो उपन्यास है। जिसका ये कृति है तो देवव्रत दास। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये किस कृति के लिए दिया गया, किस रचना के लिए दिया गया। तो करही खेलर साधु, ये जो कि एक उपन्यास है। बंगाली क्षेत्र में किसे दिया गया? श्रेष्ठ कविता का नाम ही है श्रेष्ठ कविता। तो बंगाली क्षेत्र में दिया गया श्रेष्ठ कविता, एक कविता है। कौन सा लेखक इसे लिखे हैं? तो प्रसून बंदोपाध्याय। नाम से ही लग रहा है, प्रसून बंदोपाध्याय जो है बंगाली क्षेत्र का लेखक है। अंग्रेजी क्षेत्र में क्रिम्सन स्प्रिंग, जो एक उपन्यास है, क्रिम्सन स्प्रिंग, इसका कौन लेखक है? नवजेत सरना। अंग्रेजी क्षेत्र में क्रिम्सन स्प्रिंग जो एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तो नवजेत सरना। हिंदी के क्षेत्र में जीते जी इलाहाबाद, जो एक संस्करण है, इसको कौन लिखा है? तो ममता कालिया। उर्दू के क्षेत्र में सफ़र जारी है, जो एक कविता है, ये इसका लेखक कौन है? प्रीतपाल सिंह बेताब। इसमें से हम खास कर अंग्रेजी का, हिंदी का, उर्दू का याद रखेंगे, और ये दोनों भी माइंड में ख्याल रखेंगे कि ये भी इसका ये है। अंग्रेजी का एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। अंग्रेजी के क्षेत्र में क्रिम्सन स्प्रिंग, नवजेत सरना। हिंदी में जीते जी इलाहाबाद, एक संस्करण है, ममता कालिया। उर्दू में सफ़र जारी है, जो कविता है, प्रीतपाल सिंह बेताब। असमिया में करही खेलर साधु, जो उपन्यास था, देवव्रत दास। अब बंगाली में श्रेष्ठ कविता प्रसून बंदोपाध्याय ने लिखी। हरिकृष्ण दुआ जो है, एक वशिष्ठ पत्रकार और राजनेता भी था, उसका एक निधन हो गया हाल ही में। तो ये भी पूछा जाता है कि हाल ही में हरिकृष्ण दुआ का निधन हो गया, जो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो एक वशिष्ठ पत्रकार भी थे और राजनेता भी थे। स्ट्रीट फास्ट डार्ट 2026 एक सैन्याभ्यास है। किसका सैन्याभ्यास है? तो नाटो का ये सैन्याभ्यास है, स्ट्रीट फास्ट डार्ट 2026। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ये किसका सैन्याभ्यास है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से हम लोग जानते हैं। इससे पहले कि हम बताए थे कि अमेरिका इजराइल ईरान में को जो आपसी लड़ाई हुआ था, उसमें गैस और पेट्रोल के लिए काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा, और हाल में अभी भी उसका मतलब समस्या का सामना भी चल ही रहा है। तो उसी से संबंधित ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो है, एक भारत की ओर से इसे चलाया गया है। इसको जानते हैं क्या है? अमेरिका, इजराइल तथा ईरान के बीच भीषण युद्ध के बीच समुद्री हमलों के साथ साथ ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने तथा केवल मित्र राष्ट्रों के लिए ही मार्ग खोलने के दौर में भारत ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ में तेल और गैस से भरे अपने टैंकर्स को होर्मुज स्ट्रेट से निकालने के लिए चलाया गया एक ऑपरेशन था। इसी को ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा कहा जाता है। लातिमीय सैन्याभ्यास 2026
किस देश से संबंधित है? लातिमिया सैन्य अभ्यास 2026 जो है किस देश से? तो भारत और सेशेल्स से संबंधित है। भारत और सेशेल्स देश का जो है सैन्य अभ्यास है। ककार्डो सैन्य अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। ककार्डो सैन्य अभ्यास भारत ऑस्ट्रेलिया, लातिमिया सैन्य अभ्यास भारत सेशेल्स। अब हम लोग जानेंगे खेल कूद। खेल कूद से हम लोग से क्या इम्पोर्टेंट है? खेल कूद में इससे पहले इसमें बहुत सारे पुरस्कार जो दिए वो खेल कूद से संबंधित था। तो ऐसे खेल कूद में बस एक ही पॉइंट है कि भारत तीसरी बार ICC T20 विश्व कप का विजेता बना। भारत के लिए बहुत ही खुशखबरी का समय था इस समय, जो कि भारत तीसरी बार ICC T20 विश्व कप का विजेता बना। इसका विजेता हो गया भारत, उप विजेता न्यूजीलैंड। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन, प्लेयर ऑफ द मैच संजू सैमसन, और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन, जो कि बहुत अच्छे तरह से वापसी किया है। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच जसप्रीत बुमराह। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन साहिबजादा फरहान, पाकिस्तान का है। सबसे ज़्यादा रन साहिबजादा फरहान ने बनाया पाकिस्तान के साथ। और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट कौन लिया? तो वरुण चक्रवर्ती, बुमराह और वरुण चक्रवर्ती सबसे ज़्यादा, दोनों सेम ही विकेट लिया, 14 विकेट, जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बस यही है, विजेता भारत, विजेता न्यूजीलैंड। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन, प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच बुमराह, सबसे ज़्यादा रन और सबसे ज़्यादा विकेट। सबसे ज़्यादा रन हो गए जसप्रीत बुमराह, सबसे ज़्यादा रन साहिबजादा फरहान और सबसे ज़्यादा विकेट बुमराह वरुण चक्रवर्ती ने लिए। इतना तक ही था मई मंथ का करंट अफेयर प्रतियोगिता दर्पण का। और मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता का पढ़ रहे हो, करंट अफेयर, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो या फिर कोई भी मैगजीन हो, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण का कोई भी मैगजीन से जुड़े रहना बहुत ही ज़रूरी है। उससे देश दुनिया में क्या चल रहा है वो जानने को होता है। प्लस एक करंट अफेयर से जुड़ा रहने पर कोई भी करंट अफेयर छूटता नहीं है। और ख़ासकर मंथली पढ़ने से एक बोझ नहीं बनेगा ईयर वाइज, मतलब क्या होगा, मंथली पढ़ते पढ़ते लगेगा सब कुछ हम देख ही रहे हैं और खुद ब खुद याद होते जाएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जून के बाद अब मिलते हैं आगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगले जुलाई करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वी मीट अगेन with July month current affair 2026।